Hello student, how are you? In previous lecture we start our fifth chapter, natural vegetation. Our chapter is natural vegetation. In this chapter we divide our vegetation into five many parts. First is tropical evergreen forest, and semi-evergreen forest. Second is tropical deciduous forest, and third is tropical thorn forest, and fourth is mountain forest, fifth is littoral and swamp forest. हमने क्लाइमेट और सॉइल के आधार पे इन 5 टाइप से वेजिटेशन को डिवाइड कर रखा था। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न स्लोप के वेस्टर्न पार्ट में, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड पे हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था। इनके अंदर रेनफॉल की आवश्यकता कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक इनके अंदर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम स्टार्ट कर रखा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। ये फॉरेस्ट कहां पे मिलते हैं हमें? जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। और इस फॉरेस्ट का क्या नाम है? सेकंड नेम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट मोस्ट स्प्रेड इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में कोई फॉरेस्ट है तो वह ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसको हमने, और ये कहां पे होता है? जहां पे रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो, वहां पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनको आगे हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होती हैं और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इसके बाद में ये सेकंड के टाइप थे। फर्स्ट कौन सा है इनमें से? द मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहां पे मिलते हैं? जहां पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनुअल हो, वहां पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हिमालय के फुट हिल्स में मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल पे मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट के
वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, ईस्टर्न स्लोप में भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं। ईस्टर्न स्लोप कौन सा हो गया? ये। इसके फूड सॉइल में भी मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको आप थोड़ा सा ऐसे ब्लैक ब्लैक कर लो या कुछ भी और अलग टाइप से कर लो। ये इनके फुट हिल्स में हो गए। और इनमें मेन से कौन से प्लांट है जो इसमें होते हैं? मेन ट्रीज। इसमें जो हमारे जनरली अब खेतों में होते हैं, शीशम, आंवला, आंवला, खैर, पाल्म, और कौन कौन से हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं? पाल्म आ गया। और भी जो हमारे जनरली कई प्रकार के जो ट्रीज हैं वो आते हैं इसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। एक आता है खुर्रा, ये मेन जो ट्रीज हैं ये इसमें आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। इसके बाद में हम बात करेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। सेकंड इसका पॉइंट आता है द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कहां पे होते हैं, कौन से रीजन में? जहां पे रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर पर एनुअल के बीच में होता है, वहां पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रांजिशन का काम करते हैं। वर्क एज ए ट्रांजिशन बिटवीन मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट टू थॉर्न वेजिटेशन। इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन का काम करते हैं ये, क्योंकि जहां पे ये खत्म होंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके बाद में थॉर्न वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी जो कि बिल्कुल सूखे की तरफ होती है। और इनमें मेन ट्री कौन कौन से हैं इनके? इसमें आते हैं इसके खैर, पलम, माल्टा। ये वो दूसरा माल्टा है जो आप जिसको मौसमी कहते हैं, संतरा कहते हैं, वो माल्टा है ये इसके मेन ट्रीज हैं। और ये ट्रांजिशन की तरह वर्क करता है। और इनके रीजन कौन कौन से हैं? द ड्राई, ये यूपी में मिलता है, प्लेन एरिया इन यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार के प्लेन एरिया में, और पेनिनसुल प्लेट्यू के जहां पे रेनफॉल अधिक होती है, पेनिनसुला एरिया में, वेयर रेनफॉल इज हाई, जहां पे रेनफॉल थोड़ी अधिक होती है पेनिनसुला के एरिया में, वहां पे हमें मिलते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बारे में बस इतना ही। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वेजिटेशन के बारे में, ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन। ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन, ये वेजिटेशन हमें वहां पे मिलती है जहां पे रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनुअल हो।
इसके अंदर रेनफॉल की कितनी नीड होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। और ये मेन एरिया कौन कौन से है जहां पे हमें मिलते हैं, एरिया है इसके अपना, ये एरिया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ये इसके मेन एरिया है ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन के। इसमें मेनली ग्रास और स्क्रब होते हैं। इसके अंदर मेन ट्री कौन कौन से हैं, आप जनरली सोच सकते हो हमारे एरिया में कौन कौन से ट्री होते हैं, नीम, खेर, बबूल, नीम, खेर, बबूल, प्लम, यही हमारे मेन ट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल थॉर्न वेजिटेशन में आते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, और इसमें बहुत सारा वाइड स्प्रेड एरिया आ जाएगा। और इसमें कुछ एरिया गुजरात का भी शामिल होगा जो आएंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। माउंटेन फॉरेस्ट,